जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। बतौर एडहॉक जज तैनाती 1 साल के लिए की गई। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से दोबारा रजामंदी के बारे में पूछा जाएगा। जस्टिस तारिक मसूद की तैनाती पर सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत की। रुकन जुडिशल कमीशन पाकिस्तान अख्तर हुसैन कहते हैं जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की 8 अरकान ने हिमायत की। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने व्हाट्सएप पर माजरत की। चीफ जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियां खेल से बात करेंगे। एडहॉक जज को 1 साल से पहले नए चीफ जस्टिस नहीं हटा सकते। एडहॉक जजेस को सियासी या फुल कोर्ट में शामिल करने का फैसला 3 जजेस का पैनल करेगा। एडहॉक जजेस तकरीरी की तजवीज उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ेकार नहीं अपनाया गया। सेनेट में कायदे हस्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को खत लिखा। मुस्तकिल जजेस की तकरीर के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकरीर नहीं हो सकती। शफाफ तरीक़ेकार के बगैर जजेस की तकरीरी परेशान कुन है। ज़ेर इल्तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकरीरी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में कहा एडहॉक जजेस की मुजवज़ा तकरीरी को मुस्तरद कर दिया जाए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी की जा रही है। वक्त देखा जाए तो ये तासुर मिलता है। हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले के फौरी बाद ये तजवीज़ सामने आई है। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खाते में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल का फैसला। इलामिया जारी। इलामिया में कहा गया इलेक्शन कमीशन ने फिसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई लेकिन हमारे फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आजाद करार दिया गया उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, ना पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की। तहरीक इंसाफ इस केस में ना इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। इलामी में कहा गया अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन निशानदही करें। रुकावट की सूरत में मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़ाक़ खेज है। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की भी मज़म्मत की गई। मखसूस नशिस्तों के केस में कोई अभाम है तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन आजाद आईनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिस हिस्से पर चाहे एतराज कर सकता है। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तशरीह या किया पीटीआई हो सकती है। सवाल कुछ और था और अदालत की तरफ से फैसला कुछ और आ गया। हुकूमत को खतरा अपनी नालायकी और नाअहली से हो सकता है। शायद मुस्लिम लीग नून के पास बेचने के लिए कोई बयानिया नहीं। सेनेटर फैसल वावजा कहते हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले पर पहला फेज इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के लिए स्पीकर, पार्लियामेंट और सदर का प्रोसेस भी अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, रीडाइट नहीं कर सकती। अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरियों से मतलब है। सिस्टम के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। नए ऑपरेशन पर एतमाद में ना लेने पर केपी असम्बली में अदम एतमाद हुआ। 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की। 2 हफ्ते बाद वफाकी वजीर कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे। जजेस मुल्क चलने दें, जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर खुलकर बोल पड़ी। तकरीब से खिताब में कहा चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे मुल्क की तरक्की का सफर रुक जाता है। हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी।
किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से इंसान की अकल दंग रह जाती है। जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। एक शख्स को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जजेस फैसले जमीर की आवाज पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करें। एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है। पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए, कहां से पैसा आता है। जब मौका मिला उन्होंने आग, खून और इंतशार का खेल खेला। कहा जा रहा है एक औरत जेल में है, वो अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का बड़ा फैसला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से इंकार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब। कहा 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एहतसाब अदालतों से ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात ताइनात जजेस को भिजवा दिए। 65 मुकदमात ताइनात जजेस को भिजवाए गए हैं। एहतसाब अदालत नंबर 5 को 36, अदालत नंबर 9 के 11 और एहतसाब अदालत नंबर 10 को 18 मुकदमात भेज दिए गए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। जराये के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर जेरे गौर लाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में जेरे गौर लाया जाएगा। पीटीआई पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमती वफद की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी से मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वजीर आजम, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और दीगर मौजूद रहे।